यस फ्रेंड्स, वन मोर क्वेश्चन अबाउट द सैलरी हाइट। देखिए, लास्ट मैंने आपको दो क्वेश्चन सैलरी हाइट के फुल फ्लैश पहले भी सेंड किए हैं मैंने मेरे वीडियोस में, और मैं आज आपको एक और सैलरी हाइट का क्वेश्चन जो है वो सेंड करने जा रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट, राइट। तो यहाँ वही हमको सबसे पहले ये लिखना है कि सैलरी की इनकम किसकी है, कहाँ से आएगी, कौन सा असेसमेंट दिया, जो भी उस फॉर्मेट को मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया। एंड नाउ आई एम रीडिंग क्वेश्चन ऑफ सैलरी है। मिस्टर एक्स एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं और उनकी सैलरी जो है वो 6,000 पर मंथ है। और अब आप ध्यान दीजिए, जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा क्वेश्चन एक बार तो सरसरी निगाह से पढ़ना ही पड़ेगा। उसका कारण बताता हूँ आपको। क्या होता है, कई बार जाकर के लास्ट में कहता है कि वह सेवानिवृत्त हो गया। हम यहाँ स्टार्ट कर दें 12 महीने की बेसिक लिख दे, बार आपको पहले पढ़ना है कहीं वो बीच में ही सेवानिवृत्त तो नहीं हो गया, रिटायरमेंट तो नहीं हो गया। अगर रिटायरमेंट हो गया तो उतने ही मंथ्स का कैलकुलेशन आएगा, उससे ज़्यादा मंथ्स का कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर विशेष ध्यान रखते हुए चलना है कि कहीं वो रिटायर तो नहीं हो गया। या पहले पढ़ लीजिए लास्ट में कहीं रिटायरमेंट का वर्ड तो न दे रहा है, न दे रहा तो फिर 12 महीने की कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज 12 महीने की नहीं होगी कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी रिटायरमेंट वाली बात जो है मैंने देख ली नहीं है। आप सुने यहाँ पर, मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है, सैलरी 6,000 पर मंथ है, और जो एम्प्लॉयर है वो एक कंसीशनल रेंट पर एक मकान अवेलेबल करवा रहा है, रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन ऑन कंसीशनल। तो कंसीशनल रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन हो गया, जिसके लिए जो एम्प्लॉयर है वो 2,000 पर मंथ क्या करता है, किराया पे करता है। यानी एम्प्लॉयर का खुद का मकान नहीं है, एम्प्लॉयर ने किस पे ले रखा है, किराया पर ले रखा है 2,000 पर मंथ। परंतु एक्स से केवल कितना लेता है वो, 1,250 ऑनली, 1250। इस मकान में नियोक्ता ने उन्हें फर्नीचर की सुविधा प्रदान की है। क्या किया है, फर्नीचर की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई है। और यह फर्नीचर नियोक्ता ने 10 अक्टूबर 2011 को कितने में खरीदा था, 20,000 में। अपने को अभी कुछ नहीं करना इसका, चले आगे। और इस सुविधा के लिए नियोक्ता भी उनसे क्या कर रहा है, 100 रुपये पर मंथ ले भी रहा है। यानी ये भी कंसीशनल हो गई, मतलब जो फर्नीचर फैसिलिटी है वो भी क्या हुई, कंसीशनल हो गई। दोनों चीजें कंसीशनल है, ध्यान के। अब वो कह रहा है कि 2019-20 के लिए उनका कैलकुलेशन पूरा यह है। डीए जो है वो 1,200 पर मंथ है। 3 मंथ का एडवांस सैलरी महंगाई भत्ते सहित उन्हें गत वर्ष के अंतिम दिन प्राप्त हुआ। गत वर्ष के अंतिम दिन 3 महीने का कर चुका, वो एडवांस सैलरी ले चुका। यानी इस गत वर्ष में 2020 में मार्च में उसने क्या किया, 3 महीने की एडवांस सैलरी भी दी, वो भी टैक्सेबल होगी। बोनस जो है, मैंने कहा था आपसे, एरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी, पॉइंट नंबर 4 एंड 5 एंड 6 दोनों के दोनों क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं, मॉनेटरी सैलरी का पार्ट है। फिर देखें 1 अप्रैल 94 से उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 7500 रुपये, पूरा टैक्सेबल होगा। अगर सरकारी कर्मचारी तो बाद में जाकर एग्जेम्पशन होता है। फिर कह रहा है मकान की सफाई करने के लिए एक फराश यानी स्वीपर मिला हुआ है, 125 रुपये पर मंथ। कौन चुकाता है, नहीं होता। तो यहाँ स्पेसिफिक एम्प्लॉय देखा जाएगा कि ये स्पेसिफिक एम्प्लॉय है या नहीं है, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय, नौकर की सुविधा। फिर आगे देखेंगे, एक 1.6 लीटर सीसी की कार भी मिली हुई है, और उसका उपयोग वो अपने कार्यालय के कार्यों के साथ साथ क्या करते हैं, निजी कामों में भी लेते हैं। और कार के समस्त वे कौन, नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, और वे कार स्वयं चलाते हैं। ड्राइवर फैसिलिटी नहीं है, कार नियोक्ता की है, और निजी उपयोग और कार्य उपयोग दोनों के लिए ली गई है, और ड्राइवर फैसिलिटी नहीं है। तो हम कार फैसिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंटली देखेंगे यहाँ पर। फिर देखिए 3 बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउड 240 पर मंथ, तीनों बच्चों के लिए मिलाकर 240 है। पहले भी आ चुका है ये पॉइंट, और आपको क्या करना है, इसको भी बहुत अच्छे से टैकल करना है। नेक्स्ट देखिए, उन्हें माइंस में जो है जो प्राकृतिक जलवायु है उसमें धनबाद में काम करना पड़ रहा है, और उसके लिए 1,000 रुपये प्रति माह क्या दिया, अंडरग्राउंड एरिया अलाउंस दिया जा रहा है। और अंडरग्राउंड एरिया अलाउंस जो है वह 800 रुपये पर मंथ क्या है, एग्जेम्प्ट है। मिल रहा कितना है, 1,000 पर मंथ,
200 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह पर 4500 रुपये की हाथगढ़ी उपहार में दी। 5000 तक का उपहार क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। फिर देखिए आगे, कंपनी ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 50,000 का क्या दिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन। 20,000 से ऊपर के इंटरेस्ट फ्री लोन क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। 1/12/19 को दिया है, चल रहे हैं 19-20 में, तो 1 दिसंबर 19 को दिया है। एक्स इसका पुनर्भुगतान करेंगे 2,000 रुपये की मासिक किस्तों में, और प्रत्येक माह के अंतिम तिथि नियमित रूप से करेंगे। क्या कह रहा है, मासिक किस्तों में प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को कर देंगे ये पेमेंट, कितना 2,000 रुपये पर मंथ। और SBI की दर जो है वो 17.60 दी हुई है, तो उससे हम देखेंगे कि कितना इनका ब्याज बनता है फैसिलिटी। 1 जनवरी 20 को नियोक्ता ने कर्मचारी को उपयोग के लिए दिया गया फर्नीचर 2500 रुपये में कर्मचारी को ही क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। और इसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, 10,000। फेयर मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट नहीं होगा, हम डैप लगाएंगे उससे कैलकुलेट करेंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, श्री एक्स ने प्रीवियस ईयर में 4800 रुपये रोजगार कर के चुकाए, जिसमें 2400 रुपये वित्तीय वर्ष 18-19 का है। देखिए रोजगार कर चाहे आप पिछले वर्ष का चुका रहे हो चाहे इससे पिछले वर्ष का, उसकी छूट आपको पक्का मिलेगी। तो यहाँ हम पहले डिस्कस करते हैं वो किसका, बेसिक पे। कुछ नहीं दिया हुआ, बहुत सिंपल दी हुई है, 6,000 पर मंथ मिल रहा है, 72,000 रुपये इसका बेसिक पे हो जाएगा। बेसिक पे के बाद ये मिल रहा है कितना, 1200 पर मंथ। अब ये अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल है या नहीं है, ये चेक कर लीजिए। कहीं नहीं लिखा हुआ कि पेंशन बेनिफिट में काम आएगा या सेवा शर्तों के अधीन है, कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ तो हम जबरदस्ती इसको नहीं करेंगे सेवा शर्तों के अधीन, ये बिना सेवा शर्तों के दिए। डीए के बाद ये कह रहा है कि 3 माह का एडवांस सैलरी कब, गत वर्ष के अंतिम दिन। गत वर्ष कब है भाई, डीए से मिल रहा है, तो हम कहेंगे ये एडवांस सैलरी। गत वर्ष के अंतिम दिन है तो 7,200 हो गया डीए से, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 21 600, 21,000 पूरा टैक्सेबल होगा एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी के बाद हम अगली बात करें तो बोनस 8,000 रुपये ईयरली। तो यहाँ बात करें बोनस की, 8,000 ईयरली क्या रहा है, सीधा लिखिएगा, 8,000 ईयरली। बोनस के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस 7500 रुपये ईयरली। एंटरटेनमेंट अलाउंस 7500 रुपये पर ईयर, ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद आगे जो मैटर दे रहा है, भूतपूर्व नियोक्ता से इनको पेंशन मिली है कितने रुपए, 600। तो देखिए आप, भूतपूर्व नियोक्ता से यदि किसी प्रकार की पेंशन पर मंथ है क्या, देखेंगे तो भूतपूर्व नियोक्ता से पेंशन 600 रुपये प्रति माह, पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। कितना हुआ, फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर कितना, 7,200। फिर नेक्स्ट कह रहा है मकान की सफाई के लिए स्वीपर फैसिलिटी के ऊपर बाद में बात करेंगे। फिर अपने नियोक्ता से 1.6 लीटर की कार बाद में बात करेंगे। 3 बच्चों के लिए बाल शिक्षण भत्ता 240 एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन कितना 240 पर मंथ मिल रहा है। 12 से कैलकुलेट किया आपने, 240 और 24 2 48, तो 28 लेस करेंगे एक्स। मैक्सिमम 100 है, तो यहाँ ये कितना रहा है, एक बच्चे पर 80 मिल रहा है। 240 तीनों बच्चों का मिला करके है, पर चाइल्ड पर मंथ नहीं लिख रहा, तो तीनों का मिला करके 240 है, तो एक का कितना हुआ 80। जब मिली 80 रहा है तो आप 100 कैसे एक्सेप्ट करा सकते हैं के लिए, तो 80 रुपये 2 बच्चों के लिए 12 महीने का एक्सेप्ट हो जाएगा।
कितना 8 2 16, 16 10 160, 16 2 32, 112, 19 30, तो 8 12 96 960 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में भी, आप ध्यान से देख लीजिए। फिर कह रहा है कि अंडरग्राउंड एरिया अलाउंस, अंडरग्राउंड वर्किंग अलाउंस जो है एरिया में काम करता है और उसके लिए इसे अलाउंस मिल रहा है कितना 1000 पर मंथ, कितना होता है 12,000 और लेस करें एग्जाम अप टू 800 पर मंथ, 2000। इसके बाद बात करें, कह रहा है कि उन्हें गिफ्ट मिला है 4500 रुपए, बिल्कुल जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट होगा, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट अप टू 5%, ये यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो गया। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर के बाद है यहाँ पर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लोन है, तो अभी देखेंगे हम फैसिलिटी में, फर्नीचर फैसिलिटी की बात। अब देखिए हम फैसिलिटी पर आते हैं। फैसिलिटी में इनको क्या क्या फैसिलिटी मिली हुई है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स हो जाएगा, तो यहाँ बाइंडिंग डाल सकते हैं, चाहे जानना डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। परक्विजिट्स में सबसे पहले स्वीपर फैसिलिटी, वैल्यू ऑफ स्वीपर ये देखिए, जो स्पेसिफिक एम्प्लॉय उनके लिए टैक्सेबल होती है। स्पेसिफिक एम्प्लॉय में 50,000 रुपए से ऊपर यदि उनका वेतन है तो वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय, उसको तो 72,000 बेसिक मिल रही है, तो 100% स्पेसिफिक एम्प्लॉय है। और इस स्वीपर को जो पेमेंट किया जा रहा है वह किया जा रहा है 125 पर मंथ, 125 पर मंथ, 1200 1500। ये फैसिलिटी में जो दूसरी फैसिलिटी है वो है मोटर कार फैसिलिटी, इन्हें 1.6 लीटर सीसी की कार मिली हुई है। वैल्यू ऑफ मोटर कार फैसिलिटी, मैंने आपसे बताया कि मोटर कार फैसिलिटी में हमें ये देखना होगा कि वह यूज कैसे आ रही है। देखो, खुद नियोक्ता की गाड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, यूज काय के लिए आ रही है, ऑफिस पर्सनल दोनों यूज आ रही है। हाँ, अगर ऑफिस पर्सनल दोनों यूज आती है तो स्टैंडर्ड है क्या, अगर 1.6 लीटर सीसी तक की गाड़ी है तब तो क्या होगा 1800 रुपये पर मंथ, और अगर उससे ऊपर की गाड़ी है तो 2700 रुपये पर मंथ, और अगर ड्राइवर है तो 900 रुपये और जुड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर इसको जो फैसिलिटी है 1.6 लीटर की है, ड्राइवर नहीं है इनके पास, जो चलाता है 1800 रुपये पर मंथ, और 18 180 18 36 200 लाइफ रूल्स और रेगुलेशंस आप लोग अंडरस्टैंड होने चाहिए। अगर रूल्स रेगुलेशंस अंडरस्टैंड है तो आप आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अब देखिए, इसके बाद यहाँ अगर फैसिलिटी की बात करूँ मैं तो दो फैसिलिटी है, एक तो फर्नीचर का है और एक क्या है मोटरसाइकिल खरीदने का है, और एक RFH का है। कंसेशनल रेंट हाउस। अब कंसेशनल रेंट हाउस में हमारे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसके लिए आप यहाँ आ जाए 15% ऑफ सैलरी और रेंट व्हिचएवर इज लेस। यहाँ पर 15% ऑफ सैलरी के लिए सैलरी की बात करें, क्योंकि 15% तो आप कर देंगे पर किसका, और रेंट तो जो है वो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है इसमें कि जो नियोक्ता खुद है वो 2000 रुपये चुका रहा है, तो रेंट रेट कितना हो गया 2000 × 12 कितना, सैलरी में पहले बेसिक पे आया, बेसिक कितना 75,000। दूसरे नंबर पर देखिए डीए सेवा शर्त के अनुसार होता है तो ही आता है, नहीं तो नहीं आता। एडवांस सैलरी नहीं आएगी क्योंकि वो रिलेटेड मंथ नहीं है,
वो नेक्स्ट ईयर की सैलरी अभी रिसीव की है वो नहीं आएगी, रिलेटेड मंथ्स की आएगी। बोनस आएगा बिल्कुल कितना, हाँ जो भी इसको मौद्रिक रूप में मिला है सब आएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस बिल्कुल आएगा कितना, 7,500। दूसरे नियोक्ता से पेंशन, ये भी रिलेटेड टाइम भी है, तो पेंशन फ्रॉम अदर एम्प्लॉय कितना, एम्प्लॉयर कितना 75 भी आएगा। 960 रुपये जो है एजुकेशन अलाउंस है टैक्सेबल भी आएगा, और इसके अलावा अंडरग्राउंड अलाउंस जो टैक्सेबल है वो भी आएगा कितना, 2400 रुपये। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इन सब का जो टोटल होता है वो होता 91,060 रुपये। तो आप यहाँ 98,060 का कितना परसेंट करेंगे, 15%, वो निकल के आता है कितना, 14,709 या 24,000, whichever is less, वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स 14,709। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स देखिए कितनी, 14,709, और पेड बाय एम्प्लॉय कोई कंसेशनल है तो एम्प्लॉय ने कुछ तो पे किया ही है, तो एम्प्लॉय 1250 पर मंथ दे रहा है कितना, 1250 पर मंथ। ये लिखा हुआ ऊपर प्रति माह कितना, 1250 रुपये वसूला जाता है, 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का होता है कितना, 15,000 रुपये। कटौती मिली, माइनस में गई, कोई फैसिलिटी की सुविधा नहीं है यहाँ पर। 14,700 फैसिलिटी बनती है, पर पेमेंट ही 15,000 कर रहा है, अगला फैसिलिटी कहाँ हुई, तो ये फैसिलिटी। इसके बाद आती है फर्नीचर। फर्नीचर की बात करो आप, देखिए फर्नीचर के लिए लास्ट में वो नीचे कह रहा है कि जो सुविधा के लिए फर्नीचर दिया है वो 1 दिसंबर को क्या कर दिया गया, उसी 1 जनवरी को उसी को बेच दिया गया, 1 जनवरी को बेचा गया, 9 महीने तो फैसिलिटी है। तो यहाँ 9 महीने आप इसकी फैसिलिटी देखेंगे कितना, जो भी फर्नीचर की वैल्यू है उसका 10% कैलकुलेट करिए। तो फर्नीचर की वैल्यू कितने रुपए में करिए दादा, 20,000 रुपए में क्रैक किया। कितने रुपए में क्रैक किया था, 20,000 रुपए। तो 10% कितना होता है, 2,000। तो 9 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, 2,000 पूरा साल का, तो 12 का कितना, तो 6, 9, 150, 1500 लेस पेड बाय एम्प्लॉय। यहाँ भी एम्प्लॉय ने 100 रुपये पर मंथ पे किया है, 9 महीने का कितना बनता है, 900। तो फैसिलिटी की वैल्यू कितनी होगी केवल। अब इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी बचा, और दूसरा बचा ट्रांसफर ऑफ फर्नीचर याद रखिए। इन दोनों के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ध्यान दें यहाँ पर जो फर्नीचर है वह कितने में परचेज किया गया है, तो यहाँ चेक किया जाएगा कि फर्नीचर जो परचेज किया गया है वह 20,000 परचेज किया गया। कितने में, 20,000। अब यहाँ देखिए मैंने आपसे 3 बात बताई थी, अगर मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो 3 बात ध्यान रखनी है आपको। मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं वो कंप्यूटर संबंधित है तो 50% WDV चार्ज लगेगा, मोटर कार है तो 20% WDV चार्ज लग के डेप्रिशिएट करेंगे और वैल्यूएशन देखेंगे, और अगर वो है अन्य कोई संपत्ति है तो 10% फ्लैट। यहाँ फर्नीचर है, कॉस्ट बोलिएगा 20,000 दिख रही है यहाँ पे, तो डेप्ट फॉर, तो देखिए डेप्ट को देखने के लिए इसको परचेज जो किया गया था वह ऊपर डेट दे रहा है, क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 11, 10 अक्टूबर 11 टू ट्रांसफर किया 1 जनवरी 1920, 1 जनवरी 20। तो 1 जनवरी 20 है, और यहाँ 11 को परचेज किया गया है 1 जनवरी 20। कैलकुलेट कर लें 1 अक्टूबर 11 से
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, October 19, October 29, October 19, 8 ईयर, कंप्लीटेड ईयर लेंगे, 8 ईयर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10% ऑफ 2000 और 20,000, 2000 का 16,000 तो डेट लगा, WDV कितनी बचेगी 4, ये वैल्यू थी उसकी, और उसने लिया कितने में 4,000 मैंने लिए इसको, तो यहाँ कह रहा है लास्ट में 2500 रुपए में ले लिया, कितने में 2500 रुपए में, तो लेस पे बाय एम्प्लॉय कितना 2,500, 1,500 रुपए। इसी प्रकार मैं बात करूँ आपसे इसकी लोन, तो देखिए लोन के लिए भी आपको ध्यान देना है, लोन टेकन जो हुआ है उसकी डेट गिवन है यहाँ पर, 50,000 का लोन है, 1/12/19, 1/12/19 कितने का 50,000, वैल्यू ऑन 31/12/19 कितना, वो कह रहा हर साल हर महीने के एंड में 2,000 पेमेंट कर देगा, तो कितनी वैल्यू हो गई 48, क्योंकि हम जब भी ये फैसिलिटी देखते हैं तो वैल्यू देखते हैं आखिरी दिन की, और आखिरी दिन उसने 2,000 पेमेंट कर दिया तो वैल्यू कितनी बच गई 48,000 का लोन बचा है। इसी प्रकार से 31/1/20 और 29/2/20 और इसी प्रकार से 31/3/20, इन दिनों और वैल्यू देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 48,000 माइनस 2,000, यहाँ आ जाएगा 46,000 माइनस 2,000 44,000, और यहाँ आ जाएगा 44,000 माइनस 2,000 बराबर 42,000 टोटल करें। अब इन पर लगेगा तो आप चाहें तो इन सब का टोटल करके और एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक महीने का ब्याज लगा देंगे क्योंकि सब पे महीने महीने का ब्याज लगेगा, फिर चेंज हो रही है अमाउंट, तो इसका एक तरीका ये भी है क्या, सम करके 4 2 6 6 12 8 20 2 4 4 16 18 1,80,000 1,80,000 पर एक माह, क्योंकि सबके ऊपर एक एक माह में चेंज हो रहा है इसलिए एक माह का, और किस परसेंटेज से 17.60%, 17.60/100, और अगर इससे हम कैलकुलेट करते हैं तो 2,640 कैलकुलेटर है, 2,640, ये इस फैसिलिटी की वैल्यू है। और इस फैसिलिटी के बाद हमारा सारा जो मामला है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, सब कुछ फ्री हो चुका है, और सब कुछ फ्री होने के बाद अगर कुछ लगाते हैं तो 1,61,900, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है कितनी 50,000, और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल टैक्स जो है उसने पूरा 4800 चुकाया है, चाहे 2 साल का चुकाओ चाहे 4 साल का चुकाओ, सारी छूट जाएगी 54,000। ये आप इसमें से डिडक्शन दीजिएगा, बाकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आपके पास आ जाएगी। तो आप बहुत परफेक्टली करके आए हैं, तो कंफर्म आपको पूरे 20 में से 20 नंबर मिलेंगे, बाकायदा वर्किंग नोट सारे बताने हैं, वर्किंग नोट नहीं बताएंगे तो आपका क्वेश्चन इतना मजेदार नहीं है, वहाँ पर आपको इतने नंबर नहीं मिलेंगे जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं चाहे से आंसर करें, क्योंकि वर्किंग नोट हैव अ इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन द आंसर शीट। थैंक यू वेरी मच।